तो क्या अब मोदी जी पाकिस्तानियों की शादी भी नहीं होने देंगे? जी हां, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हालात ये कि अब पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान में शादी तक नहीं कर पा रहा है। अब क्या है इसका पीएम मोदी कनेक्शन, ये भी आपको बताएंगे। आपको ये खबर मजाकिया लग रही होगी, लेकिन जब आप पूरी खबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है इन दिनों। अब आप कहेंगे कि भुखमरी से शादियों का क्या कनेक्शन है? दरअसल पाकिस्तान में एक आदेश जारी हुआ है। वो आदेश है वन डिश मेन्यू का। पूरा बकायदा एक कानून बना दिया गया है भाई कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो वन डिश मेन्यू का नियम जो है वो आपको फॉलो करना होगा। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो जेल जाएंगे। अब ये वन डिश मेन्यू क्या है? आपके भी मन में सवाल उठ रहा होगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजूल खर्ची रोकने के लिए है। जी हां, ये फिजूल खर्ची रोकने के अलावा पैसों की बर्बादी रोकने के लिए है। आप समझिए कि भारत में जश्न मनता है, शादियां धूमधाम से होती है, पैसे उड़ाए तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत संपन्न है। भारत के पास उतनी क्षमता है कि हम अपनी शादियों में बेहतर पकवान खा सकते हैं, हम अपने शादियों में हजारों लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दी है मोदी जी ने कि वो कह रहा है कि भाई एक ही डिश से काम चला लो, दूसरी तीसरी डिश के बारे में मत सोचो। और ये नियम क्या कहता है? नियम वन डिश कानून का कहता है कि अगर आप 300 से ज्यादा लोगों को अपने यहां बुलाते हैं दावत पर, तो एक डिश परोसिए, या चावल, फिश या जो भी आपको एक एक डिश ही परोसना है। हालांकि ये जो नियम है वो घर के मेहमानों के लिए छोड़ दिया गया है। अगर आप अपने यहां शादी करते हैं तो क्या करते हैं? हजारों लोग खाते हैं, अलग अलग पकवान बनाया जाता है। वो क्यों बनवाया जाता है? क्योंकि भारत में उपलब्धता है, भारत में आर्थिक तंगी नहीं है। अब चंद लोगों के यहां निश्चित रूप से ऐसी आर्थिक तंगी होती है, लेकिन ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान में नियम तो सब लोगों के लिए बनाया गया है, मरियम नवाज ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि ये जो आदेश है, ऐसा जो कानून है, वो 2015 में ही बनाया गया था। अब मोदी जी कब आए थे आप भी सोच लीजिए। 2015 में बनाया गया था। हालांकि उसको कड़ाई से पालन या उसको जो लागू है वो नहीं कराया जा सका। अब कहा जा रहा है कि अब भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम पाकिस्तान तो फलाने देश से, ढिमकाने देश से पैसा मांग रहा है कि भाई दे दो, कर्ज दे दो, उधार दे दो। कई देश तो उसे कर्ज और उधार भी नहीं दे रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान की ये हालत 2015 के बाद कैसे हुई है? 2015 के पहले ये हालत क्यों नहीं थी? जो मोदी विरोधी होंगे वो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि अरे यार इसमें मोदी कनेक्शन क्या है? मोदी कनेक्शन है क्योंकि मोदी जी ने बाकायदा पाकिस्तान की ऐसी हालत की इंटरनेशनल मंचों पर या अन्य देशों के यहाँ जाकर कि पाकिस्तान ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की कि अब पाकिस्तान से निगलते उगलते कुछ नहीं बन रहा है। शादियों में भी अब दिक्कत हो रही है पाकिस्तानी नागरिकों के। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप समझिए कि पाकिस्तान में आटे का रेट क्या हो गया है, पाकिस्तान में सब्जी का रेट क्या हो गया है। भारत के मुकाबले कई गुना ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। तो ये पीएम मोदी की वजह से तो हुआ है। क्यों नहीं पाकिस्तान में पहले इतनी आर्थिक तंगी थी? क्योंकि जब आप एक दुश्मन देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घेरते हैं, तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी उस दुश्मन देश के बारे में लोगों को जानकारी होती है कि हाँ ये भाई ये तो आतंकवाद फैला रहा है, इसको पैसा क्यों दें हम। तो अब शादियों पर भी कंट्रोल पाकिस्तान ने कर लिया है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसी जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।